जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने की जगह खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। कागज के टुकड़े करना सरल है, कपड़े के टुकड़े करना थोड़ा कठिन है, लोहे के टुकड़े करना काफ़ी कठिन है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिन कुछ है तो वह है हमारे दिमाग के अंदर स्थित अहम के टुकड़े करना। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 131। 17 सितंबर थर्सडे का दिन है आपके लिए, और आज मैं आपको कुछ देता हूँ अपडेट, और उसके बाद शुरू करता हूँ इस कार्यक्रम को, यानी कि पॉजिटिव कर्मा को। अपडेट में कुछ इस प्रकार है कि 50,02,000 अभी तक कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं भारतवर्ष में। 90,123 पिछले 24 घंटे में डिटेक्ट हुए हैं। 82,066 केसेस कुल डेथ या कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, और 1290 पिछले 24 घंटे में हैं। दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। किसी भी परिवर्तन को किसी दूसरे में देखने के पहले उस परिवर्तन को स्वयं अपने व्यक्तित्व में लाइएगा। किसी दूसरे को कोई शिक्षा देने से पहले उसको स्वयं अपने जीवन पर लागू करें। किसी भी शिक्षा को अपनाने हेतु आप किसी को बाध्य तो नहीं कर सकते, किंतु दूसरों को उस शिक्षा को ग्रहण करने हेतु प्रेरित कर सकते हैं, और उसके लिए आपको स्वयं एक उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय मिसाल बनकर सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनना होगा। जिन रास्तों पर चलने हेतु आप दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं, उन पर सबको और सबसे आगे स्वयं ही चलकर पथ प्रदर्शक बनकर दूसरों का मार्ग प्रशस्त करें। सुप्रभात दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 131। यदि संबंध थोड़े समय तक रखना है तो मीठे बनिए, और यदि लंबे समय तक रखना है तो स्पष्ट बनिए। रिश्तों की कद्र वक्त रहते ही कर लेना चाहिए, क्योंकि सूखे पेड़ को पानी देने से कभी हरियाली नहीं होती है। दोस्तों, जितने का मजा तभी होता है, जीतने का मजा तभी होता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। कुछ लोग हमारे रिश्तेदार नहीं होते, पर रिश्तों से भी खास होते हैं, फिर चाहे इसे दोस्ती कह लें या फिर ईश्वर की कृपा। दोस्तों, हम सुख करता दुख हरता परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए हमें सबको सुख देना है, कभी किसी को दुख नहीं देना। दुख देना अर्थात अपने पिता अपने कुल का नाम खराब करना। सबको सुख देने वाले कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 131। दोस्तों, अब मैं सुनाना चाहता हूँ कुछ बातें। एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपये का रख दिए, 500 रुपये का नोट रख दिया। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसा ले लूंगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला, आपने कब मुझे पैसा दिया था? बताइए, क्या मैंने कुछ लिख कर दिया है? पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत ही परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों ना राजा से इस बारे में शिकायत कर दूं।
ताकि वे कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मिल जाएगा। फिर पंडित जी राजा के पास पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। वो दुकानदार ये सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य है। उधर वो दुकानदार यह सब देखकर हैरान था कि पंडित जी की तो राजा ने बहुत ही ठाठ से और अच्छी तरह साठगांठ की हुई है, कहीं वे मेरा कबाड़ा ही ना कर दें। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढकर लाने को कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उनके पास उनको साथ लेकर चले गए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी मैंने काफी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया कि खाते में आपका 500 रुपया बकाया जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपये भी हो गए हैं। पंडित जी आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी ही जैसी है, अतः 1,000 रुपये आप मेरी तरफ से ले जाइए और उसे बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। तो दोस्तों इसका तात्पर्य यह होता है कि जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर हो जाती है तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानी कि दीन दयाल परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लें तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जिंदगी एक रंगीन किताब है, हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है। खो दो तो यादें हैं और जी लो तो जिंदगी है। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 131। 17 सितंबर थर्सडे का दिन है। अब इस सभा को यहीं पर समाप्त करता है और आपसे कहता है कि अब कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। और इसी के साथ मैं आपको सभा को समाप्त करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि अलविदा, नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय।